हाय, कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ये एक अर्जेंट चैनलिंग लेकर आई हूँ। इस मैसेज आप में से किस किस के लिए है और किन्हें माँ दुर्गा, माँ आदि पराशक्ति इस मैसेज के लिए चुन रही है, मुझे नहीं पता। अगर आप तक ये मैसेज पहुँचा है तो ये इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू और आपको ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से सल्यूशन मिलेगा। वेयर इज़ दैट रे ऑफ होप, किस तरफ आपको बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके सारे सवाल के जवाब माँ इस वीडियो के द्वारा आपको देना चाहती हैं। तो पहला तो ये कि अगर आप रिसेंटली जितनी भी चैनलिंग्स हुई थी, जितने भी टैरो रीडिंग्स भी आए थे, ये चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, अगर उसे लॉन्ग रन में फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता चला होगा कि जैसे ही ये मई मंथ शुरू हुआ है इस साल का, बहुत बड़ा एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज एनर्जी शिफ्ट हुआ है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप जहाँ पे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उससे बेहतरी की ओर आप बढ़ रहे हैं। आपको अगर आप बहुत इजीली अपने लाइफ लेसन्स को सीख जाते हो, समझ जाते हो कि आपके लिए इसमें क्या लेसन है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, तो आप कुछ कलेक्टिव्स ऐसे भी हैं कि वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ में मिरेकल्स को एंजॉय कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स मिल रही है और अपने लाइफ को बहुत ग्रेटफुल होके वो आगे बढ़ रहे हैं। वेयर एज कुछ कलेक्टिव ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल टर्बुलेंस को फील कर रहे हैं और परेशान हैं और बहुत दर्द में, हार्ट ब्रोकन, स्लीपलेस नाइट्स और फटीग, बीपी सब कुछ हो रहा है और वो इतने हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं और परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस ये है कि भले ही सामने कुछ भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे परसीव करेंगे, कैसे आप किस नज़रिए से उसे देखेंगे और कैसे आप रिएक्ट करेंगे, उस पर आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे, ये आपके हाथ में है। किसी भी परिस्थिति पे आप अपने आप को कैसे संभालोगे, ये आपके हाथ में है, ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, राइट। तो आपके लिए चैनलिंग ये है कि अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हैं या फिर ऐसे कोई वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन है या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो आपको हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिन्हें आप अपना माना, जिन्हें आप सब कुछ शेयर किया, बताया, उन पे ट्रस्ट किया, उन पे इतना ज़्यादा विश्वास किया, खुद से बढ़कर उनको रखा, आप उन्हें उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नीचा दिखाया, उन्होंने आपको हर्ट किया, बैक स्टैब किया, चीट किया या फिर एक लेवल पर आपको मैनिपुलेट करना, आपको कैरेक्टर असैसिनेट करना, गाली गलौज करना, आपके बारे में बुरा भला बोलना, नेगेटिव गॉसिपिंग्स, बहुत कुछ को फेस कर रहे हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इस सिचुएशन को आपको कैसे संभालना है, ये आपके पे डिपेंड करता है। देखिए, सिंपल बात है, आप खुद से ये सवाल कीजिएगा कि ये जो बात को लेकर आप परेशान है ना, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने ऐसे कैसे सोच लिया, किसी ने वैसे कैसे सोच लिया, इस बात से जो आप परेशान हो, क्या आप उस व्यक्ति का कहने की वजह से परेशान हो या फिर उन व्यक्ति का कहा हुआ बात को आप अंदर अंदर बार बार आप खुद को सुनाने की वजह से आप अपने आप को तकलीफ़ आप दे रहे हो। बात बहुत गहरा है, राइट। क्या आप उस व्यक्ति का उस पर्टिकुलर मोमेंट में कहा हुआ बात पे वहाँ पे हर्ट हुए या फिर उस बात को बार बार रिपीटेटिव मोड में अपने दिमाग में खुद को सुनाने की वजह से परेशान हो। 99% ऑफ टाइम मैक्सिमम यही होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में शायद हम वो रिएक्ट नहीं करते, पर लेटर ऑन हम खुद को, दिमाग को बार बार वही बात बताते जाते हैं कि उसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, मैंने ये तो डिज़र्व नहीं किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 1000 क्वेश्चन और ऐड ऑन कर लेते हो और खुद ही कहानी कुकअप कर रहे हो और खुद पे खुद परेशान होते चले जाते हो। जबकि हो सकता है जिन्होंने भी आपको वैसे कुछ कहा हो उल्टा सीधा, उन्होंने वो याद भी ना हो,
वो आगे चल के और 4 लोग से मिले और अपने लाइफ में अपने मूड को चेंज करते हुए आगे बढ़ गए। आपके बारे में उनको ध्यान ही नहीं रहा। एट लास्ट कभी अगर आप उनको कन्फ्रंट करोगे तब जाके उन्हें ऐसे डाउट भी लगेगा कि उन्होंने कुछ ऐसे भी कहा था, अदरवाइज़ उन्हें कभी कभी याद भी नहीं रहता, होता है, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन, वो भले ही कोई पर्सन हो, कोई जॉब प्रोफाइल हो, कोई आपके नेबर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके अपने सिबलिंग हो, बॉस हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लवर हो, बेस्टेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी आप क्या है, आप एक्चुअली क्या डिज़र्व करते हैं, ये वो नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो काम सबसे बेहतर तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आप क्या है, आपका वर्थ क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस पदवी को, किस पोजीशन को, किस सिचुएशन के लिए बने हो, ये आप हो जो बता सकते हैं इस दुनिया को। बाकी किसी के पास ये हिम्मत नहीं है, लिख कर ले लीजिएगा। इस बात में ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। ये स्टोरी सही तरीके से मुझे भी याद नहीं है, मुझे उसकी गिस्ट याद है जो मुझे बहुत टच किया था, मुझे बहुत इंस्पायर किया था, तो मैं चाहती थी कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर किया जाए, ओके। ये मोस्टली फीमेल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं आप, फेमिनिन अपने आप में इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वो स्टोरी कुछ ऐसा था कि एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसका मिशन ये था कि वो माँ जगत जननी आदि पराशक्ति के अगेंस्ट पे युद्ध करें, और वो चाहता था कि वो आदि पराशक्ति को हराएं और वो खुद जीत जाएं। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि आदि पराशक्ति तो आदि पराशक्ति है, वो त्रिदेव से भी बड़ी है। पुराणों के हिसाब से इवन गॉड, मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों से बढ़ के है आदि पराशक्ति। उन्होंने ही इन सबको अपना शक्ति प्रदान की। और इस राक्षस का मिशन ये था, उनका मोटो ये था कि वो आदि पराशक्ति से युद्ध करें और आदि पराशक्ति से जीत, विजय प्राप्त करें, ठीक है। तो किसी ने उन्हें ये सलाह दिया कि आप माँ काली का उपासना कीजिए, साधना कीजिए। माँ काली एक ऐसी जागरूक देवता है जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, और अगर आप साधना करने में सिद्ध रहे, आपको सिद्धि प्राप्त हुई माँ काली का, तो माँ काली आपको या मिशन तक पहुंचाने में मदद ज़रूर कर सकती है। तो आप माँ काली का उपासना कीजिए, साधना कीजिए, ठीक है। तो ये जैसे ही सुना तो उस राक्षस ने माँ काली का साधना शुरू कर दी। बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या किया, कठिन तपस्या, कठिन मार्ग पे चला, बहुत परेशान, बहुत कुछ त्यागा, बहुत सारे यज्ञ की, ये किया, वो किया, जो भी किया, माँ काली को प्रसन्न कर दिया, ठीक है। एक ऐसा दिन आया जब माँ काली उनके सामने प्रकट हो गई। बोले, बच्चे क्या चाहिए, मांग ले, मैं देने आई हूँ, ठीक है। तो उनके सामने इनका एक, इस राक्षस का सिंपल क्वेश्चन ये था कि मैं चाहता हूँ कि मैं आदि पराशक्ति के खिलाफ युद्ध करूँ और उस युद्ध में मैं ही विजय प्राप्त करूँ, यानी मैं उस युद्ध में आदि पराशक्ति को अबला कहकर उससे विजय प्राप्त कर मैं इस सृष्टि पर अपना राज करना चाहता हूँ, और मुझे ये प्रूव करना है कि इस सृष्टि में मुझसे बलशाली, शक्तिशाली कोई भी नहीं है, ना आदि पराशक्ति भी नहीं है। तो ये प्रूव करना है, तो आप वरदान लें। माँ काली स्तंभित रह गई, उन्हें तो समझ में नहीं आया कि ये क्या वरदान मांग लिया इसने। और अब वो आ गई, उन्होंने अपना वचन दे दिया कि जो मांगोगे दूंगी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। आदि पराशक्ति साक्षात माँ जगत जननी को उनके खिलाफ युद्ध करना और उससे विजय प्राप्त करने के लिए किसी ने मेरा आवाहन किया, और मैं प्रकट भी हो गई, और मैंने वचन भी दे दिया कि तू जो मांगेगा मैं वो वरदान दूंगी, तो मैं क्या करूं। तो कुछ देर बाद माँ काली ने बस ये कहा कि मैं तुम्हें उनके अगेंस्ट जीतने का वरदान तो नहीं दे सकती, मैं कुछ बता सकती हूँ, अगर चाहो तो वो करके देखना, हो सकता है तुम विजय प्राप्त कर लो। तो उस राक्षस ने पूछा, जी माँ बोलिए। तो माँ काली ने उसे ये रास्ता बताया कि तुम अस्त्र शस्त्र उनसे युद्ध कर तो जीतना असंभव है, तो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो महाविद्याओं की महाविद्या है, वो शक्तियों की शक्ति है, आदि पराशक्ति है, उनके परे तो कुछ भी नहीं है, तो उसे जीत नहीं सकता लड़कर। पर
तुम ये कर सकता है कि जब माँ तुम्हारे सामने हो और तुम युद्ध कर रहे हो, तो उस युद्ध मैदान में उनके सामने बस उन्हें गाली गलौज करना शुरू कर देना, उन्हें एक्यूज़ करना शुरू कर दो, उन्हें असैसिनेट करना शुरू कर दो, उन्हें नीचे दिखाना शुरू कर दो, उन्हें बुरा भला बोलो, जिस बात का कभी माँ आदि पराशक्ति को आदत नहीं है। उन्होंने कभी ऐसे सिचुएशन को फेस नहीं किया, कभी किसी ने उसका बुराई की हो या फिर उनका निंदा की हो या फिर उनका बुरा भला हो बोला हो या फिर शब्द यूज़ किया हो उनके सामने, ये उनको एक्सपीरियंस नहीं है। जब ऐसा एक सिचुएशन आएगा तो माँ आदि पराशक्ति कंफ्यूज हो जाएंगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक क्षण होगा जब माँ आदि पराशक्ति कंफ्यूज होंगी, तब तुम अपना जो वार करना है वो वार करो और तुम जीत सकते हो अगर ये सही रहा तो ये कहकर माँ काली वहाँ से निकल गई। अब आया युद्ध वाले दिन, ठीक है। तो युद्ध वाले दिन युद्ध के मैदान में जब जंग ऐलान हो चुका था, माँ आदि पराशक्ति सामने खड़ी थी, तो ये राक्षस उनके सामने गया सारे अस्त्र शस्त्र के साथ। जब माँ आदि पराशक्ति वार करने ही वाली थी तो अपने सारे आयुध को ये नीचे फेंक इस राक्षस ने उनके सामने ऐसे अपशब्द बोलना शुरू किए, इतने सारे घटिया बातें करना शुरू करी आदि पराशक्ति के बारे में कि उन्होंने आदि पराशक्ति के खिलाफ उस राक्षस ने ये कहा कि तुझसे लड़ना तो बेकार है, तू किसी काम की नहीं है, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तू बेकार है, तुम ना के बराबर है, तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है, तुम वेस्ट है। जितना हो सके, जितना बुरा भला कोई कह सकता है, उस लेवल पे जब वो कहना शुरू किया, आदि पराशक्ति के तो नया था, वो कुछ पल के लिए समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है। वो आया था युद्ध करने, पर अब वो अपना अस्त्र शस्त्र सब नीचे छोड़ खड़ा होकर मुझसे क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सोच में माँ अपने आप को बहुत टूटा हुआ, बहुत पावरलेस फील करना शुरू करी, बहुत छोटी हो गई। जो विशाल रूप ले खड़ी थी माँ आदि पराशक्ति, वो बहुत अपने आप को छोटा महसूस करने लगी उस राक्षस के सामने। उस मैनिपुलेशन की वजह से खुद माँ आदि पराशक्ति बहुत छोटी हो गई, एक छोटी बच्ची जैसे रूप में आ गई। बस वो जब अपने पावरलेस स्टेट पे पहुंची, वो राक्षस वार करने ही वाला था, तब साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने आवाज़ दी, हे आदिशक्ति क्या कर रहे हो? किसी एक के कुछ कह देने से तुम अबला तो नहीं हो जाओगी ना, तुम शक्तिहीन नहीं हो सकती, तुम शक्तिशाली हो, महाशक्तिशाली हो, तुम इतने पावरफुल हो कि पूरी सृष्टि की रक्षा तुम कर रहे हो, तुम अन्नपूर्णी बन के सबको अन्नदाता के रूप में सबको अन्न खिला रही हो, पालन पोषण कर रही हो, सबका रखवाली कर रही हो, तुम साक्षात महादेव की अर्धांगिनी हो, तुम पावरलेस कैसे हो सकती हो? उठाओ अपने अस्त्र, चलाओ उस पर और जीत कर वापस आना। ये सुनते हुए फिर माँ आदिशक्ति वापस अपने पावर को क्लेम बैक करती है और फिर वो युद्ध करती है, लड़ती है, जीतती है। इसका सिंपल मोरल ये मुझे समझ में आया कि जब आपके सामने जो पर्सन खड़ा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जीतना नामुमकिन है, तो वो इंसान, वो आपके कोई भी लगता हो या फिर वो आप जाने अनजाने कोई भी हो आपके लिए, वो आपके खिलाफ ऐसा बोलना शुरू करिए कि आप उनको फेस ना कर पाए। ज़रूरी नहीं है वो सच होना, वो गॉसिप हो, वो रूमर हो, वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो, कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है वो सच होना, और आप खुद जानते हैं वो सच नहीं है। तो वो जो बात सच नहीं है उसको लेके परेशान क्यों होना है? कथा से आपको बस ये सीख मिल रही है कि चाहे सामने आपके हज़ारों लोग खड़े हों, आपके खिलाफ कुछ भी बोल लें, जब आपको अपने अंतर मन को पता है कि आप एक्चुअली क्या हो, आपका वर्थ क्या है, आपका पावर क्या है, आप अपने पावर को क्लेम बैक कर लेते हो, आप अपने पावरफुल सिचुएशन को होल्ड कर लेते हो और आप डट कर खड़े हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साक्षात ईश्वर आपका रक्षा करेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप कभी भी किसी को भी ये पावर ना दें कि वो आपको हर्ट कर सके। आपको हर्ट करने का पावर सिर्फ आप पे है। वो क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे बार बार सोचकर खुद को हर्ट करना बंद करो और बस खुद को ये बोलो, मुझे पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, या क्या
मुझे पता है मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद को फेस करना है, मुझे ईश्वर को फेस करना है, और मुझे पता है मैं बेझिझक उन्हें फेस कर पाऊँगी, क्योंकि मुझ में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, ना किसी के साथ मैंने बुरा किया है, ना करूँगी। तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। आपके इस छोटे मोटे बातों से मुझे असर नहीं हो रहा है, आप वहाँ से वॉकआउट कर लीजिएगा, अपने क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिएगा, किसको कितना बोलने का हक देना है वो आप सेट कीजिएगा। अपने उस बाउंड्री के बाहर ना आप जाएं, ना किसी को उसके भीतर आने दें। जब आप इस बाउंड्री को सेट कर लेंगे, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कर लेंगे, मेडिटेट करेंगे, माइंडफुलनेस स्टिलनेस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप अपने अंतर मन का सुनेंगे, आप साक्षात ईश्वर का सुनना शुरू करेंगे, तो सब कुछ बेहतर होगा। आप इतने उन्नति पाओगे कि आपके जो भी लोग आपका विपरीत बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक दिन आपके पास मदद के लिए खुद आएंगे और उनको मदद करने के स्थान पर आप होंगे। यकीन मानिए ये होकर रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा। हमेशा अपने पास जो भी आशीर्वाद मिला है, प्राप्त हुआ है, उसके लिए धन्यवाद करते रहिए ईश्वर को, यूनिवर्स को। यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है। तो डर किस बात की, खुश रहिए और एंजॉय करिए अपने लाइफ को। आप एक एग्ज़ाम्पल बनिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए। ध्यान रखिएगा, बाय बाय। फिर मिलते हैं और एक चैनल वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।